क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप एक ऐसे माहौल में हो जहां चारों तरफ लालच, छलकपट और अन्याय भरा हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी उसी लहर में बह जाएंगे या अकेले खड़े होकर सच का साथ देंगे? मित्रों, महाभारत के महान पात्र महामहिम विदुर जी हमें यही शिक्षा देते हैं कि भ्रष्ट वातावरण में भी धर्म और सत्यनिष्ठा को निभाना संभव है। महाभारत का प्रसंग है हस्तिनापुर का विशाल दरबार, चमक धमक, रथों की गर्जना, शंखनाद और राजसत्ता का मद। इस दरबार में एक ऐसी आत्मा थी, महात्मा विदुर जी, राजा धृतराष्ट्र के भाई, परंतु जन्म से दासी पुत्र होने के कारण राजगद्दी के अधिकारी नहीं बने। किंतु बुद्धि, नीति और धर्म में उनका कोई सानी नहीं था। विदुर जी ने दरबार में रहते हुए भी कभी अन्याय का साथ नहीं दिया। वे जानते थे धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। विदुर जी के बारे में कहा जाता है, अगर हस्तिनापुर में कोई सत्य का दर्पण था तो वो विदुर ही थे। वे जानते थे कि दरबार अन्याय की ओर बढ़ रहा है, परंतु उन्होंने सोचा, चाहे पूरी सभा मौन क्यों न हो, मुझे धर्म की रक्षा के लिए बोलना ही होगा। सबसे मार्मिक क्षण आया द्यूत क्रीड़ा के बाद। पांडव सब कुछ हार गए, यहां तक कि धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को दरबार में घसीट कर लाया गया, उस समय सारा दरबार मौन था। भरे दरबार में दुर्योधन ने अपमानित करने के लिए संकेत किया और दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने का प्रयास किया। सोचिए मित्रों, सैकड़ों लोग मौजूद हैं, महारथी भी है, पर कोई आवाज नहीं उठाता। भय, सत्ता और चुप्पी ने सबको बांध लिया। लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है। वो आवाज थी विदुर जी की। उन्होंने धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन, ये क्या हो रहा है? ये धर्म का नाश है, ये न्याय की हत्या है। यदि आप इसे रोकेंगे नहीं तो न केवल ये सभा बल्कि पूरा राजवंश नष्ट हो जाएगा। उनकी वाणी में साहस था, करुणा थी और धर्म की गरिमा थी। मित्रों, जरा सोचिए, अगर आप विदुर जी की जगह होते और पूरा दरबार मौन बैठा होता, क्या आप आवाज उठाते या आप भी सोचते अकेले से क्या होगा? मुझे बताइए कमेंट में। मित्रों, जब हम विदुर नीति कहते हैं तो वो केवल दरबार में कही गई बातें नहीं थी। वो तो एक जीवन दर्शन था, एक ऐसा मार्गदर्शन जो आज भी हमारे जीवन को रोशन कर सकता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से और दरबार के सामने बार बार धर्म का उपदेश दिया। उनकी नीतियां इतनी गहरी थी कि आज भी पढ़कर लगता है मानो वे हमारे वर्तमान समाज और जीवन को देख रहे हों। एक, धर्म और अधर्म का भेद। विदुर जी ने कहा, धर्म वही है जिसमें सभी का कल्याण हो और अधर्म वही है जिसमें स्वार्थ के लिए दूसरों का अपमान हो। सोचिए, कितनी सरल पर गहरी बात है। आज भी जब हम कोई निर्णय लेते हैं, क्या हम सिर्फ अपना लाभ देखते हैं या फिर सोचते हैं कि इसका असर दूसरों पर क्या होगा? 2, राजा का कर्तव्य। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को चेताया, राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा की रक्षा। यदि राजा पुत्र मोह में अंधा हो जाए और न्याय भूल जाए तो उसका राज्य टिकता नहीं। जरा सोचिए, आज के नेता, अधिकारी या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यदि केवल अपने परिवार या स्वार्थ के लिए काम करे तो क्या समाज टिक पाएगा? 3, मोह और लोभ का परिणाम। विदुर जी ने साफ कहा, मोह और लोभ ही मनुष्य के पतन के कारण है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में फंसे रहे और पूरा वंश नाश को प्राप्त हुआ। आज भी अगर हम देखेंगे, चाहे परिवार हो या समाज, जहां अंधा मोह और लोभ आता है, वहां विनाश निश्चित है। मित्रों, आप बताइए, क्या आपने कभी देखा है कि किसी का अतिलोभ उसके लिए ही हानिकारक बन गया हो? 4, अन्याय का समर्थन न करो। विदुर जी ने सबसे बड़ा संदेश दिया। अन्याय को देखकर मौन रहना अन्याय का साथ देने जैसा ही है। दरबार में जब सब मौन थे
विदुर जी ही थे जिन्होंने आवाज उठाई। सोचिए मित्रों, कितनी बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम देखते हैं कि कोई गलत हो रहा है, पर हम चुप रह जाते हैं। क्या ये सही है? 5, सत्य की शक्ति। विदुर जी कहते थे, सत्य कठिन है, पर अंत में वही विजय दिलाता है। उनकी वाणी में ये अटल विश्वास था कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान लगे, लेकिन सत्य की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि कोई उसे उखाड़ नहीं सकता। विदुर नीति का सार। विदुर जी ने अपने जीवन से हमें सिखाया, धर्म का साथ कभी मत छोड़ो, सत्ता या बल के दबाव में झुकना नहीं, मोह और लोभ से बचो, अन्याय के सामने मौन मत रहो और हर परिस्थिति में सत्य की रक्षा करो। क्या आप मानते हैं कि आज की दुनिया में भी विदुर नीति उतनी ही जरूरी है जितनी महाभारत काल में थी? अगर हां, तो आप किस शिक्षा को सबसे ज्यादा अपनाना चाहेंगे? अन्याय के सामने आवाज उठाना, मोहलोभ से दूर रहना, या हर हाल में सत्य का साथ देना? कमेंट में जरूर लिखिए। मित्रों, धृतराष्ट्र एक ऐसा राजा जो जन्म से ही नेत्रहीन था, पर दुर्भाग्य यह रहा कि उनके मन की आंखें भी धीरे धीरे अंधी हो गई। सोचिए, एक तरफ उनका धर्म था न्याय करना, प्रजा की रक्षा करना, और दूसरी तरफ था मोह अपने पुत्र दुर्योधन का। जब दरबार में अन्याय होता था, जब पांडवों को अपमानित किया जाता था, तब धृतराष्ट्र के भीतर एक द्वंद्व उठता था। उनका अंतरात्मा कहता था, ये अधर्म है, इसे रोक दो, पर उनके मन का मोह कहता था, ये तो मेरा बेटा है, अगर मैंने इसे रोका तो मेरा ही पुत्र दुखी होगा। और मित्रों, यही द्वंद्व उनका सबसे बड़ा पतन बन गया। विदुर जी ने बार बार चेताया, राजन, पुत्र मोह में अंधे मत बनो, ये वंश का नाश करेगा। पर धृतराष्ट्र सुनकर भी अनसुना कर देते। मित्रों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? दिल कहता है कि ये गलत है, लेकिन मोह, रिश्तों या स्वार्थ के कारण हम चुप रह जाते हैं। धृतराष्ट्र का द्वंद्व केवल उनके मन तक सीमित नहीं रहा, उसका परिणाम पूरे हस्तिनापुर ने भुगता। क्योंकि जब राजा ही अन्याय रोकने में असमर्थ हो, तो अधर्म पूरे समाज पर हावी हो जाता है। और हुआ भी यही। उनके मौन ने, उनके पुत्र मोह ने कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का बीज बो दिया। अब जरा आज के समय से जोड़कर देखिए, कितनी बार हम भी धृतराष्ट्र बन जाते हैं। जब हम परिवार में किसी की गलती देखकर भी चुप रहते हैं, जब दफ्तर में अन्याय होता है पर हम डर से आवाज नहीं उठाते, जब समाज में गलत चीज देखकर सोचते हैं, मुझे क्या लेना देना। सोचिए मित्रों, क्या यह भी धृतराष्ट्र जैसा द्वंद्व नहीं है? धृतराष्ट्र का जीवन हमें यही सिखाता है, निर्णय लेना मुश्किल है, लेकिन अधर्म के सामने चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। पुत्र का मोह या किसी अपने का प्यार, यदि वो धर्म के रास्ते से हटा रहा है, तो उससे ऊपर उठकर न्याय करना ही सच्चा कर्तव्य है। मित्रों, महाभारत में विदुर जी केवल एक मंत्री नहीं थे, वे धर्म की आत्मा थे। दरबार में जब हर कोई सत्ता, लोभ और मोह में डूबा था, विदुर जी का व्रत था सत्य बोलना, धर्म का साथ देना और न्याय से कभी न डिगना, कठिन वातावरण में भी दृढ़ता। सोचिए जरा, एक तरफ धृतराष्ट्र जिन पर पुत्र मोह हावी था, दूसरी तरफ दुर्योधन जो अहंकार और क्रोध में अंधा हो चुका था, और पूरा दरबार जो भय या लोभ में चुप था। ऐसे माहौल में भी विदुर जी ने संकल्प लिया, मैं अधर्म के साथ कभी खड़ा नहीं होऊंगा, चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़े, लेकिन मैं धर्म और न्याय से नहीं हटूंगा। इसी व्रत का परिणाम था विदुर नीति। उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को सच कहा, पांडवों को धर्म पर टिके रहने की प्रेरणा दी, और दुर्योधन को चेताया कि राज्य लोभ से नहीं, धर्म से चलता है। सोचिए मित्रों, कितनी हिम्मत चाहिए होगी राजा के सामने बार बार सच बोलने की। क्या हम में से कोई इतनी हिम्मत कर सकता है? विदुर जी का व्रत केवल दरबार तक सीमित नहीं था, उनका जीवन भी उतना ही अनुशासित था।
वे सादगी से रहते, लोभ से दूर रहते और हमेशा ज्ञान व ध्यान में लीन रहते। ये उनका संकल्प था कि धन और वैभव नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान ही सच्चा वैभव है। जब पांडवों को वनवास मिला, तब भी विदुर जी उनके गुप्त सहायक बने। उनका व्रत था सत्य और धर्म का साथ देना, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों से भी पांडवों की रक्षा की। अब जरा सोचिए, यदि विदुर जी जैसा व्यक्ति हमारे जीवन में हो, जो हर बार सच बताए, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों न हो, तो क्या हमारा जीवन और आसान नहीं हो जाएगा? मित्रों, विदुर जी का व्रत केवल महाभारत का नहीं, आज के जीवन का भी मार्गदर्शन है। क्या हम गलत माहौल में भी सच्चाई पर टिक सकते हैं? क्या हम रिश्वत या झूठ से इनकार कर सकते हैं, भले ही सब लोग वही कर रहे हों? क्या हम अपने परिवार में, कार्यस्थल में, समाज में सच और न्याय का साथ देने का साहस रखते हैं? यही असली विदुर नीति है। विदुर जी हमें यही सिखाते हैं। सच्चा व्रत वही है जो जीवन भर निभाया जाए। धर्म का व्रत, सत्य का व्रत, न्याय का व्रत, यही वो संकल्प है जो इंसान को अमर बना देता है। विदुर जी ने दिखाया, सत्ता की चमक दमक में भी धर्म की आवाज दबाई नहीं जा सकती। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वो अकेला होते हुए भी कभी पराजित नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अन्याय के सामने मौन रहना भी अन्याय में सहभागी होना है। तो मित्रों, अगर आपको विदुर जी की ये प्रेरणादायक कथा और उनकी नीति से मिली सीख अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और यदि आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग आपके जीवन को रोशनी देते रहें। अगली कथा में आप क्या सुनना चाहेंगे? प्रहलाद की भक्ति या भीष्म पितामह का त्याग? कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा।